हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आजा एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस बार आजा एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का समय क्या रहेगा और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में आजा एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और वे सदा सदा के लिए लोगों के घर में वास करती हैं और उन्हें धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का भी नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन्य धान्य की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है। तो आइए जानते हैं आजा एकादशी व्रत की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त दिन वीरवार की देर रात 1:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार आजा एकादशी व्रत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहेगा। इस तरह भक्तों को व्रत का पालन करने की कुल अवधि 42 मिनट मिल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आजा एकादशी के दिन एक साथ बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। इस कारण आजा एकादशी का व्रत और भी ज़्यादा खास रहेगा। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:18 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:39 से लेकर 30 अगस्त की सुबह 6:08 तक रहेगा। इस तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। हिंदू धर्म में आजा एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के सामान्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। आजा एकादशी के व्रत कथा के अनुसार कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का आजा आजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होती है।
आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। एक बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपने स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम पूर्वक इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रेम से जय बोलिए। मैं आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे और आपका घर धन्य धान्य और खुशियों से भरा रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कथा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।